Now, today we are discussing the chapter Introduction to the Internet and Web. Okay, first of all, we will read about the. Do you know very well what is the Internet? Now, we are introducing with Internet. What is Internet? Internet is a computer based worldwide information network. It can be assumed as an example of when wide area network. The internet is composed of a large number of smaller interconnected network. देखो एक्चुअली इंटरनेट क्या होता है यहाँ पर कि मान लीजिए कि कुछ कंप्यूटर्स हैं. ओके, और ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं. जहां भी ये कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड है, किसी भी तरह से कनेक्टेड है. ठीक है, और ऐसा ही सीन कहीं और भी है, और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. ओके, जब ये स्मॉल एरिया इंटरनेट कनेक्शंस आपस में जब जुड़ जाते हैं, ऐसा ही मान लीजिए यहां पर भी है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स यहां पर भी है. जब ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं सारे कंप्यूटर्स, ओके, तो इसे हम कहते हैं इंटरनेट. तो यहां क्या हुआ, नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. द इंटरनेट इज ए कंपोज्ड ऑफ large number of smaller interconnected networks. These networks may link tens, hundreds or hundreds of computers. तो ये जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो कुछ मात्रा में और थाउजेंड्स भी हो सकते हैं. enabling them to share information with each other and to share various resources such as powerful supercomputer and databases of information. जब ये आपस में डेटा का रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं तो ये पूरा इंटरनेट कहलाता है. ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है. देखिए, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क. कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. ओके, ये मान लीजिए कुछ सिटीज है, इनमें ये कंप्यूटर है. मैं कुछ ही बना रहा हूं, ये हमारे कंप्यूटर्स मान लो, कुछ कंट्रीज मान लो, और ये कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है. ये पूरा सिटी तो आपस में जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, यूं इंटरकनेक्टेड है. तो इन कंप्यूटर्स से डेटा शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना, यही इंटरनेट है. ये देखिए, तो एक्चुअल में ये इंटरनेट है.
तो अगर हम इस डेफिनेशन को अब देखते हैं तो देखिए, इंटरनेट इज ए computer based worldwide communication network which is composed of a large number of smaller interconnected नेटवर्क्स। तो ये छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, ये जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। ओके, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। What is the history of internet? देखिए, the seeds of internet were planted in 1969। 1969 में ही इंटरनेट की शुरुआत मानी जा सकती है, when US Department of Defense sponsored a project named ARPANET। जब उसने US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक ARPANET नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसको हम कह सकते हैं, ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर क्या हुआ, इन मिड 80s, है ना, 80 के दशक के बीच में अनादर फेडरल एजेंसी, देखो ये इसके कारण दिख नहीं रहा, मैं इसको हटा देता हूं ना। अनादर फेडरल एजेंसी, द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, creates a new high capacity network called NSF net। इसके बाद में क्या हुआ, जो 80 के दशक में 1969 में, तो भाई इसकी शुरुआत मानी जा सकती है ARPANET से, ठीक है, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। अब उसके बाद में जब 80s के मिड के अंदर, हाँ जी, 80s के मिड के अंदर फेडरल एजेंसी आई, जिसको कह सकते हैं हम नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसका नाम था NSF नेट। उसने एक न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क क्रिएट किया विच वाज मोर कैपेबल देन ARPANET, जो कि ARPANET से ज्यादा पावरफुल और कैपेबल था। इट वाज द इंटर नेटवर्किंग, द लिंकिंग ऑफ दीज टू एंड सम अदर नेटवर्क्स, ARPANET, NSF net and some private networks that was named internet। ओके, तो क्या हुआ कि यहां पर एक तो भाई ARPANET, ठीक है, और एक NSF नेट। ARPANEट अपना काम कर रहा था, NSF नेट उस समय आया, और भी कुछ प्राइवेट कंपनियां आई जिन्होंने नेट पे वर्क कर रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके देख लिया सारी एजेंसीज ने, तो इनका डाटा आराम से ट्रांसफर हो रहा था और ये अपना अपना नेटवर्क था इनका। जब ये सारे नेटवर्क आपस में जुड़ गए, है ना, जब ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लग गए, तो अब इसको नाम पड़ गया इसका इंटरनेट। ओके, तो ये होता है इंटरनेट। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि द ओरिजिनल ARPANET वाज शट डाउन इन 1990। जो 1990 में वही ये ARPANET जो था वो बंद हो गया। एंड द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर NSF नेट डिसकंटिन्यूड इन 1995। और NSF के लिए गवर्नमेंट ने जो फंडिंग है वो 1995 में बंद कर दी। बट द कमर्शियल इंटरनेट सर्विस केम इनटू पिक्चर, और कमर्शियल इंटरनेट सर्विस सामने आ गई थी। भाई फाउंडेशन तो बंद हो गए, जिनको मिलना था पैसा गवर्नमेंट से वो बंद हो गए, लेकिन ये काम इंटरनेट का शुरू हो ही गया था। और जो नॉन गवर्नमेंट थे, जो कि व्यापार के लिए इंटरनेट चला रहे थे, क्योंकि डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने का वो कुछ पैसा ले रहे, तो ये कमर्शियल इंटरनेट चालू था, ठीक है। तो ये यानी इंटरनेट चालू रहा। इन दो फाउंडेशंस के बंद होने के बाद भी इंटरनेट का काम चालू रहा, विच आर स्टिल रनिंग द इंटरनेट, जो कि अभी भी चल रहा है, कमर्शियल यूज के लिए इंटरनेट चल रहा है। अगर इंटरनेट का कोई कमर्शियल फायदा नहीं हो तो ये इंटरनेट शायद अब तक नहीं चलता। इसका कमर्शियल फायदा है और